सो वेलकम टू लर्न इजी। आज का हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक। ठीक है, तो हम अर्थक्वेक के बारे में आज देखने जा रहे हैं। कल हमने अर्थक्वेक के बारे में सारी डिटेल्स देख ली थी, आज मैं इसको वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। तो ये सीज़मिक एक्टिविटी जो होती है आपकी, तो ये सीज़मिक एक्टिविटी ही आपकी अर्थक्वेक कहलाती हैं। ठीक, इसमें अर्थक्वेक में क्या होता है बेसिकली, इस सीज़मिक एक्टिविटी को हम यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं। ये तो इस सीज़मिक एक्टिविटी में हम क्या देखते हैं कि जो आपके फॉल्ट्स होते हैं रॉक्स के अंदर, ठीक है, उनमें कंपन होती है, उनमें फ्रिक्शन और वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, फोकस डेवलप होता है, उस फोकस से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये सीज़मिक वेव्स कहलाती हैं। इन्हीं सीज़मिक वेव्स की वजह से भूकंप आता है, या फिर हम ये कहें कि भूकंप और सीज़मिक वेव्स एक ही बात है। इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि सीज़मिक वेव्स किस तरह से भूकंप यानी कि कंपन क्रिएट करती है। ठीक है, तो इसी सीज़मिक एक्टिविटी की वजह से अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है, और ये सीज़मिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, सीज़मिक वेव्स जो होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं जिससे कि हम अर्थ के इंटीरियर का पता लगा सकें, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर का पता लगा सकें। ठीक है, हमने कल देखा था, कल की वीडियो में, कि ड्रिलिंग और माइनिंग से हम पूरी तरीके से पता नहीं लगा पाते हैं कि क्या अर्थ के इंटीरियर्स हैं। इसलिए हमने अर्थक्वेक का एक ये सीज़मिक वेव्स का एक तरीका निकाल रखा है जिससे हम अर्थक्वेक के अर्थ के अंदर के इंटीरियर्स का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सीज़मिक वेव्स जो होती हैं, ये सीज़मिक वेव्स आपके फोकस से क्रिएट होती हैं। और बेसिकली फोकस क्या है, ये अर्थक्वेक क्या है, कंपन है सिर्फ। ठीक है, ये हाइपोसेंटर यानी कि फोकस से क्रिएट हो रही हैं। हाइपोसेंटर जो है, जिसको हमने फोकस कहा है, यहाँ से क्रिएट होती हैं और ये सभी डायरेक्शंस में जाती हैं। ठीक है, किसी भी डायरेक्शंस में मूव कर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर रही हैं। तो इन्हें किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए ये एक मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, तो इनकी जो स्पीड होती है डिफरेंट मीडियम के आधार पर ही ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, या तो कम होगी या स्पीड ज़्यादा होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में वेव्स की स्पीड चेंज होती रहती है। ठीक, इसको हम देखते हैं कि अर्थ शेक क्यों हो रही है, अर्थ में कंपन क्यों हो रही है। ठीक है, ये एक फॉल्ट है। तो जितने भी फॉल्ट हो, इसी फॉल्ट में क्या होता है कि अंदर एनर्जी रिलीज होती है। इस वीडियो में आप क्लियर देख सकते हैं ये एनर्जी जो है कैसे रिलीज हुई, आपस में फ्रिक्शन हुआ। हम देखते हैं ना कि हम आपस में अगर हाथों को रगड़ेंगे तो गर्माई आती है, उसी तरीके से ये फॉल्ट्स में जो होता है, रॉक्स में जो फॉल्ट होता है, उस वो फॉल्ट जो है आपस में ऊपर नीचे रगड़ते हैं, जिससे कि एक एनर्जी जनरेट हो जाती है। और वो एनर्जी जिस एरिया में जनरेट हो रही है वो एरिया कहलाता है आपका फोकस। और फोकस के जस्ट ऊपर वाला सरफेस पे जहाँ पे ये कंपन महसूस होती है, ठीक है, वही एरिया आपका क्या कहलाता है, वही एरिया आपका एपी सेंटर कहलाता है, जहाँ अर्थक्वेक सबसे पहले फील होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये देख रहे हैं आप, अर्थ मूव हो रही है और इसी हाइपोसेंटर, ये हाइपोसेंटर जो है यही आपका फोकस है। ठीक है, इसी फोकस से आपके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है और वो कहीं भी चली जाती है। ये जो एनर्जी आपके एपिसेंटर पे पहुंच रही है, तो ये जो एनर्जी होती है एपिसेंटर पे, सरफेस पे एपिसेंटर सबसे पास वाला एरिया होता है फोकस का। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ। यहाँ पे हम डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ देख रहे हैं, जो कि अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपकी वेव्स जो होती हैं बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है बॉडी वेव्स और एक होती है सरफेस वेव्स, जो हमने कल देखी थी। ठीक है, तो ये जो बॉडी वेव्स होती हैं ये कहाँ हो रही हैं, ये अर्थ की बॉडी में क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, और ये जो वेव्स होती हैं सबसे पहले किस पे रिकॉर्ड होती हैं, सीस्मोग्राफ पे। ये आप देख सकते हैं सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ पे ये बॉडी वेव्स, ये वेव्स जितनी भी हैं ये रिकॉर्ड होती हैं। यहाँ पे आप देखिए वेव जो है हमारी वो तीन तरह की बेसिकली दिखा रखी हैं, पी वेव्स, एस वेव्स एंड सरफेस वेव्स। ठीक है, पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स, तो सीस्मोग्राफ नाम से ही पता चल रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस वेव्स। तो प्राइमरी वेव्स का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जो सीस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड होंगी वो प्राइमरी वेव्स ही आपकी रिकॉर्ड होंगी। सेकेंडरी वेव्स आपके दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड होंगी और सरफेस वेव्स जो होंगी वो आपकी तीसरे नंबर पर रिकॉर्ड होंगी। ओके, सरफेस प्राइमरी वेव्स आपका सबसे लेस डिस्ट्रक्शन यानी कि सबसे कम नुकसान करते हैं, और जो सरफेस वेव्स होती हैं वो आपकी सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं।
चलिए आगे चल रहे हैं हम अब। इसमें जो वेव्स होती हैं आपकी दो तरह की हो रही हैं, बॉडी वेव्स क्योंकि अब अर्थ की बॉडी से निकल रही हैं, और सरफेस वेव्स जो सरफेस से निकल रही हैं। सरफेस वेव में कल हमने कौन सी वेव्स पढ़ी थी? एल वेव्स, रैली वेव्स एंड लव वेव्स। तो ये तीनों की तीनों जो वेव्स होती हैं, ये तीनों वेव्स ही क्या होती हैं आपकी, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं सरफेस पे। हाइपो सेंटर से एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज होकर ऊपर क्रस्ट की तरफ गई। क्रस्ट की तरफ जाने पे क्या होता है कि वो अर्थ को कंपन, अर्थ में वाइब्रेशन क्रिएट करती है, ठीक है। वही सरफेस एनर्जी जो होती है आपके एपी सेंटर, हाइपो सेंटर से रिलीज होकर एपी सेंटर तक गई, जो कि आपके हाइपो सेंटर के पास वाला सबसे एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हम एक पिक्चर में देख रहे हैं, ये एपी सेंटर से जो डिफरेंट एरिया में एनर्जी रिलीज होती है, हाइपो सेंटर से जो रिलीज हो रही है एनर्जी, ये आसपास के रॉकी एरिया में भी आती है। इसने अपनी वाइब्रेशन को, यहाँ हम देख रहे हैं इस वीडियो में, कि आसपास के रॉक्स पे भी ट्रांसफ़र कर दिया है। फिर ये रॉक्स वाइब्रेट होने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से पूरी अर्थ वाइब्रेट होने लगती है। ओके, इस वीडियो में हम सिर्फ यही करने जा रहे हैं कि इसको बता रहे हैं कैसे अर्थ वाइब्रेट हो रही है। बाकी इसके जो नोट्स थे वो कल वाली वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए थे। इन रॉक्स के वाइब्रेट होने से क्या हो रहा है, अर्थ और ज़्यादा वाइब्रेट हो रही है। और द वेलोसिटी ऑफ सीस्मिक वेव चेंज एज दे ट्रैवल थ्रू द मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटी, ठीक है। तो डिफरेंट डेंसिटी में क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। हम यहाँ पे अब देख सकते हैं हाइपो सेंटर, सेम चीज़ें बार बार घूम घूम के आ रही हैं। रॉक्स, जो नियरेस्ट रॉकी एरिया होगा उसमें क्या होगा, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, फॉल्ट से होती रॉक्स तक पहुँची, रॉक्स ने वाइब्रेट होना शुरू किया, उस एरिया में भी वाइब्रेशन शुरू हो गई, ठीक है। एपी सेंटर तक वाइब्रेशन पहुँची, और रॉक से वाइब्रेशन जो है निकलती हुई बाहर सरफेस पे आ जाती है, और वहीं से आपका क्या होता है, अर्थक्वेक आना शुरू हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं अब थोड़ा सा, अभी देखते हैं आगे। इसमें प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स भी हैं। इस फॉल्ट से आपको एनर्जी निकलती हुई दिखाई देती है, और जिस वजह से आपके वाइब्रेशन शुरू होती है, ठीक है। प्राइमरी वेव्स, वापस हम उस फिगर पे आ गए। प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और सरफेस वेव्स। सबसे कम डिस्ट्रक्शन आपकी प्राइमरी वेव्स करती है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आपका सरफेस वेव करती है, ठीक है। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव्स, ये क्या है, ये कल हम सब कुछ कर चुके हैं। ये तो बस आज एक आपको दिखाना था कि कैसे अर्थक्वेक आता है। जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो आपकी इस मूवमेंट में चलती हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और जो सेकेंडरी वेव्स यानी कि वो एस के फॉर्म में आपका ट्रांसफ़र कर रही हैं, जो आपकी एस शेप होती है उस शेप में ये चलती हैं। ओके, तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट होता है इसका अर्थक्वेक का, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी सरफेस वेव जब सरफेस तक पहुँच जाती है तो वो कैसे रिलीज़ होती हैं। सरफेस तक पहुँची और वो वाइब्रेट होकर जगह जगह फैलती चली जाती हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसी सरफेस वेव्स के फैलने से डिस्ट्रक्शन होता है, और डिस्ट्रक्शन होने के बाद में क्या होता है, इन्हीं सरफेस वेव्स की वजह से आपका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और डिस्ट्रक्शन होने के बाद में क्या होता है, आपका अर्थक्वेक शांत हो जाता है। जितनी उसकी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, एनर्जी जब तक उसकी एनर्जी रिलीज़ नहीं होती पूरी, तब तक अर्थक्वेक आता रहता है। एनर्जी रिलीज़ होती है, अर्थक्वेक ख़त्म। ओके, डिस्क्रिप्शन हमने कल इसमें नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए थे। आज सिर्फ आपकी ये वीडियो दिखाई थी।